राधे राधे। जय श्री हरि, जय श्री हरि। नारायण नारायण, राधे राधे, राम राम। अक्सर आपने ऐसे शब्द हर किसी के मुख से सुने होंगे। आपको पता है श्री हरि का नाम श्री हरि कैसे पड़ा? ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी कथा है। इस कथा को तो हम आज आपको समझाएंगे और सुनाएंगे भी, परंतु इसके साथ साथ आज आपको एक दिव्य कथा के बारे में बताएंगे, जिस कथा की वजह से प्रभु का नाम श्री हरि पड़ा, और वो है गजेंद्र मोक्ष। जी हाँ, गजेंद्र मोक्ष। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति अपार संकट में होता है, समस्त द्वार उसके लिए बंद हो जाते हैं, एक भी जगह से उसे कोई उछाला या एक किरण उसे दिखाई नहीं देती उम्मीद की, वो हर तरफ से टूट जाता है। तब वो भगवान की शरण में आता है और तब मेरे श्री हरि उस पर कृपा करते हैं। ऐसी कथा हमें भागवत पुराण में प्राप्त होती है, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। एक बार की कथा है, एक गजेंद्र पर्वत पर था और उस समय गर्मी का समय था, तो प्यास भी काफ़ी लगती है। तो ये गजेंद्र पहले जा कर के अपनी प्यास बुझाता है और तदुपरांत उसमें जल क्रीड़ा करने लग जाता है। जल क्रीड़ा करते करते वो ये भूल जाता है कि काल मेरे ऊपर खड़ा है। वो ये नहीं जानता, हम भी अक्सर नहीं जानते ना। देखिए, कब हमारे ऊपर कौन सी विपत्ति आ जाएगी हमें भी इसका पता नहीं होता। हम अपनी मस्ती में रहते हैं, परंतु काल वो कभी हमें नहीं छोड़ता। काल उसे ही छोड़ता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो। जैसे कहते हैं ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो भक्त हो महाकाल का, क्योंकि काल के भी महाकाल हैं। वैसे ही भगवान नारायण और शिव, ये दो ऐसे परमात्मा है जो तत्क्षण आपके समस्त पापों का नाश करते हैं, परंतु भक्ति हमें करनी है। तो हुआ ऐसे कि गजेंद्र को एक ग्रह ने पकड़ लिया। वो ग्रह नहीं था, उसका काल ही था। वो उसे मारना ही चाहता था, जिसे हम क्रोकोडाइल कहते हैं। तो अब इस ग्रह ने उसको पकड़कर अंदर खींच रहा है, क्योंकि वो पानी के अंदर रहता है। वो चाहता है कि ये पानी के अंदर आए, तभी वो उसको मार पाएगा। और हाथी अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसा करते करते समय बीत गया। उसकी हथनियों ने उसे छुड़ाने की कोशिश करी और भी हाथियों ने छुड़ाने की कोशिश करी, परंतु वो ग्रह यानी जो क्रोकोडाइल था वो और मजबूती से उसे खींचने लगा। जब उसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, तब उसे भगवान की याद आई। तब वो कहता है, एक कमल का फूल उसने निकाला और ऊपर अपनी सूंड उठा करके कहा कि जो इस जगत के पालनहार हैं, जो इस जगत के रक्षक हैं, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु मेरी रक्षा करें। तो मेरे त्रिलोकीनाथ गरुड़ पर सवार होकर के आए और ग्रह को मार दिया अपने सुदर्शन चक्र से और गजेंद्र की रक्षा करी। देखिए, इस कहानी से हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अक्सर हमारे जीवन में चाहे अनचाहे कई बार संकट आते हैं, और यदि हम चाहते हैं कि हम भी अपने परमात्मा की शरण में रहें, तो हमें नित्य प्रति इस गजेंद्र मोक्ष के पाठ का पाठ करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति इस गजेंद्र मोक्ष की कथा को पढ़ता है, परमात्मा स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। चाहे आप कितनी भी बड़ी विपत्ति में क्यों ना हो, मन से यदि आप श्री हरि श्री हरि श्री हरि शरणम यदि आप करते हैं, तो मेरे गोविंद की कृपा आपको प्राप्त होगी। जब आपको दिखे कि अब मेरा संसार
समाप्त होने वाला है, मेरी सुख सुविधाएं समाप्त होने वाली हैं, मेरे जीवन में सुख संतोष जाने वाला है, मैं हार चुका हूँ। ऐसे कई बार होता है ना कि व्यक्ति दुखी हो जाता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा दुख है और आप इससे बाहर आना चाहते हो तो आपको नित्य प्रति इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। जो व्यक्ति इस कली काल में भगवान का गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, श्री हरि के नाम का स्मरण करता है, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, यदि वो ऐसा उच्चारण करता है तो उसके समस्त जीवन के समस्त क्लेशों का नाश मेरे गोविंद करते हैं। आज हमारे पास हमारे बच्चे संगीत सुनने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, भजन में कभी उनकी रुचि नहीं होती। ये कलयुग को समझने की लीला है। देखिए, गाने में भी स्वर है, भजन में भी स्वर है। स्वर यानी संगीत है। अंतर कहाँ है? परंतु आज के इस नवयुवक और आजकल की ये जो पीढ़ी है, ये भजन सुनने से कतराती है, परंतु गाने सुनने में इन्हें बड़ा आनंद आता है। देखिए, गाने सुनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चीज़ ऐसी करनी चाहिए जो हमारे जीवन को सनाथ करे, हमें अनाथ ना करे। क्या करे? सनाथ करे। और ये तभी संभव है जब हम भक्ति करें। और भक्ति में सर्वप्रथम होता है स्वर, क्योंकि स्वर में होता है माँ सरस्वती का वास। और इसी स्वर में यदि हम अपना स्वर मिला लें तो तब ये बन जाएगा संकीर्तन यानी भजन। और कहते हैं ना, जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने करतल ध्वनि से भजन करता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं हो सकती। उसकी रक्षा स्वयं त्रिलोकी नाथ करते हैं। देखिए, भगवान को भी भक्तों की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम दीन हैं तभी वो दीनानाथ है। अगर हम दीन ना रहें तो वो दीनानाथ कैसे कहलाएगा? तो हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम परमात्मा को पुकारें, उनका नाम उच्चारण करें, उनकी कथाओं का श्रवण करें, उनकी कथाओं का कीर्तन करें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने बड़े बड़े घर तो बनाते हैं, परंतु पूजन कक्ष छोटा होता है और उनके घर में पूजा होती ही नहीं है, और यदि होती है तो केवल धन प्राप्ति के लिए। कभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी एक आध पूजा करके देखें, या कभी किसी पंडित जी को कहें कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, उसका साधन बताएं। हमेशा धन की ही चाहत रहती है। कभी परमात्मा की चाहत करके देखें, और जिस दिन आपके मन में परमात्मा को पाने की इच्छा जागृत होगी, जैसे कि उस गजेंद्र को हुई थी, जब उसने देख लिया कि अब कोई मेरे काम आने वाला नहीं है, अब मेरी मृत्यु अटल है, तब उसे गोविंद याद आए। अगर वो पहले ही भगवान गोविंद को पुकार लेता तो क्या हिम्मत थी उस ग्राहकी की जो उसे पकड़ ले। हम संकट में आने के बाद परमात्मा को क्यों पुकारें? संकट ही ना आने दें। क्योंकि देखिए, जब आपके ऊपर परमात्मा का वरदहस्त होता है, क्या कभी आपने सुना है कि प्रहलाद कभी संकट में था? उसे तो सांपों में भी छोड़ दिए तो सांप उसे डसते नहीं थे, क्योंकि उसे हरि कृपा प्राप्त थी। जब उसे तेल के कढ़ाई में छोड़ दिया तो उसे कभी भी कोई आंच तक नहीं लगी, क्योंकि प्रभु उसके साथ थे। तो जिसके साथ परमात्मा होते हैं उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। ये हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण बोल रहे हैं, परंतु हम विश्वास नहीं करते। और विश्वास न करने का सबसे बड़ा कारण है कि हम परमात्मा को अपना नहीं मानते। हम केवल उसे एटीएम कार्ड समझते हैं कि ताकि कुछ पूजा कर लें, ताकि धन प्राप्त हो जाए। अरे, आप पर जब त्रिलोकी नाथ की कृपा होगी
तो धन तो तुच्छ है, आप जो चाहोगे प्राप्त कर सकते हो, इस कलयुग में भी प्राप्त कर सकते हो। अरे कलयुग तो इतना अच्छा है कि आपको हजारों वर्ष तक तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है, केवल प्रभु के नाम में अपने मन को लगाना है। ये सुनने में बड़ा सरल है, परंतु उतना ही कष्टदायक होगा, क्योंकि हरि नाम में अपने मन को लगाना सहज नहीं है। कलयुग में इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अब चयन हमें करना होगा कि हमें परमात्मा के नाम से जुड़ना है या अपने आप को तकलीफ़ों में जोड़ना है, कष्टों में जोड़ना है। ये हमें समझना होगा। गजेंद्र को तो समझ में आ गया और गजेंद्र प्रभु की शरण में चला गया। और देखिए, प्रभु तो भक्त वत्सल है, वो तो भक्त के वेटिंग में रहते हैं कि कब भक्त पुकारे और कब मैं दौड़ा चला आऊं। और वैसे ही हुआ, गजेंद्र की रक्षा के लिए स्वयं त्रिलोकीनाथ आ गए और उस ग्रह को उन्होंने समाप्त कर दिया। और भगवान के दर्शन होने के बाद, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद उस गजेंद्र ने उस योनि को ही त्याग दिया और भगवान का पार्षद बना। भगवान की तरह उसे 4 भुजाएं प्राप्त हुई। ये जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गया केवल एक क्षण में। और वो एक क्षण कौन सा था? जब उसके मन को उसने प्रभु के चरणों में समर्पित किया। देखिए, हम भी यदि अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित यदि करते हैं, तो क्या हमें सुख प्राप्त नहीं होगा? जैसे गजेंद्र को प्राप्त हुआ था, हमें भी प्राप्त हो सकता है। हमें केवल परमात्मा के समीप जाना है, परमात्मा को अपना मानना है, केवल परमात्मा ही मेरे हैं, ऐसा हमें नित्य निरंतर सोचना है, समझना है। तभी हमारे जीवन में आनंद रहेगा। राधे राधे।